हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है आयुष कुचा और आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और आपके पापा उसमें 2,000 रुपए और डाल देते हैं, आप फ्रीलांसिंग करके 1,000 रुपए कमा लेते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पे ले जाते हैं और 1,500 रुपए उस पर खर्च कर देते हैं, 500 रुपए की उसको शॉपिंग करा देते हैं, तो अब बताओ आपके पास में टोटल कितना रुपए बचा। गेस करो कितना बचा होगा। 5,000 रुपए आपके पास में अकाउंट में पहले से ही थे तो आपने उसको जोड़ दिया। 2,000 रुपए आपके पापा ने उसमें दिया, इसको भी उसमें जोड़ दिया। फिर आपने फ्रीलांसिंग करके 1,000 रुपए कमा लिया, उसको भी आपने जोड़ दिया। फिर आपकी गर्लफ्रेंड को आप 1,500 रुपए की मूवी डेट के लिए खर्चा कर दिया और 500 रुपए की उसको शॉपिंग करा दी। तब आपके पास में बैलेंस कितना बचा? 6,000 रुपए बचा। अगर आपका आंसर भी 6,000 रुपए आया है तो कंग्रेचुलेशन, तुमने भी पाइप और टैंक के सवाल को सॉल्व कर लिया। जी हाँ, तुमने भी पाइप और टैंक के सवाल को सॉल्व कर लिया, सही सुना। अब देखो, टैंक और पाइप वाले सवाल में होता क्या है। एक टैंक है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है वैसे ही टैंक है। इसमें पहले से ही कुछ पानी भरा हुआ है, जैसे 5,000 रुपए डाला हुआ है। 2,000 रुपए आया, वैसे ही एक पाइप के थ्रू कुछ पानी आया। 1,000 रुपए आपने फ्रीलांसिंग से कमाया, दूसरे पाइप से कुछ पानी आ गया। 1,500 रुपए गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने के लिए खर्च कर दिया। यहां से 1,500 रुपए एक कोई पाइप है, उससे कुछ पानी निकल गया। एक यहाँ पे ड्रेन है, जैसे तुम्हारा 500 रुपए शॉपिंग पे निकल गया वैसे ही ड्रेन से पानी निकल गया। तब अब बताओ टैंक में कितना पानी बचा। बस ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, इतना सिंपल कैलकुलेशन करना है। हाँ, ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, ये बैंक अकाउंट से आपको लिंक करके बताया है, ऐसा आपको किसी और वीडियो में नहीं बताया जाएगा। आज बैंक अकाउंट मेथड से हम क्वेश्चन सीखेंगे, ना ही कोई फार्मूला याद करना पड़ेगा, ना ही कोई ट्रिक याद करना पड़ेगा, ना ही कोई शॉर्टकट याद करना पड़ेगा। और बिना शॉर्टकट, बिना ट्रिक, बिना फार्मूले के आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी सेकंडों में। वीडियो को लाइक करो जिससे कि लक्ष्मी आए, वीडियो को सब्सक्राइब करो जिससे लक्ष्मी आती रहे, और अपना मोबाइल साइलेंट पर रख करके इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिनेरियो की बात करते हैं। पहला वाला सिनेरियो या पहली कंडीशन, पहली कंडीशन में आपके पास में अकाउंट में रुपए आ रहा है। अकाउंट में क्या आ रहा है? रुपए आ रहा है। अब रुपए कहां कहां से आ सकता है? रुपए आपके पास में आपके पापा भेज सकते हैं। आपने फ्रीलांसिंग करके कुछ काम किया, आपको उससे मिल गया। आपको स्कॉलरशिप मिली, उससे आपको रुपए मिल गया। आपकी बर्थडे गिफ्ट में किसी ने आपको रुपए दिया, उससे आपके पास में रुपए आ गया। तो इस हिसाब से, इस तरीके से आपके अकाउंट में रुपए आ सकता है, ठीक है, इस सिनारियो में। और इसमें क्या होगा, इसमें जो भी रुपए आएगा वो सब क्या होगा, आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है ना, जुड़ रहा है ना, तो वो सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जब टैंक और पाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे तो टैंक और पाइप के सवाल में अगर किसी पाइप के थ्रू पानी आ रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर 2-3 पाइप दी हुई हैं तो वो सभी से आने वाला पानी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब उसको हम ऐड करेंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हम ऐड करेंगे। जैसे एक टैंक है, इसमें अगर एक पाइप है और एक दूसरा पाइप है, इससे 20 लीटर पानी आ रहा है, इससे 30 लीटर पानी आ रहा है, तो कितना पानी आएगा, टोटल 50 लीटर पानी आएगा, ठीक है। अब सिनेरियो 1 की बात कर ली, अब हम सिनेरियो 2 की बात करते हैं। सिनेरियो 2 में क्या है, हमारे पास में जितना भी पानी जा रहा है, जितना भी अकाउंट से, जितना भी अकाउंट से रुपए जा रहा है वो सभी क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो सभी नेगेटिव होगा, ठीक है। उसमें क्या आएगा, ऋण का निशान आएगा, ठीक है। अब अकाउंट से कैसे कैसे रुपए आ सकता है, आप गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने के लिए ले गए, उसमें रुपए चला जाएगा। आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, उसमें आपका रुपए चला जाएगा। आप कहीं घूमने के लिए चले गए तो आपका ट्रेवल में रुपए खर्च हो जाएगा, है ना। और आपने किसी को कुछ गिफ्ट दे दी, उस गिफ्ट में आपका रुपए चला जाएगा। तो अगर ये सभी सिनेरियो होंगे तो इसमें क्या होगा, जो भी अकाउंट में आपका रुपए होगा उससे क्या होगा, ये सभी माइनस होगा, उसमें से घटाना पड़ेगा। अगर अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और आप अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने के लिए 1,500 रुपए खर्च कर दिए तो
1500 रुपए माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में होगा। तो जब ये सभी चीजें होंगी तो क्या होगा? माइनस में होगा। ऐसे ही पाइप और टैंक के सवालों में अगर टैंक में होल है तो क्या होगा? माइनस होगा, नेगेटिव होगा। अगर टैंक में एक पाइप दी हुई है जिससे पानी बाहर जा रहा है, पानी क्या जा रहा है? टैंक से बाहर जा रहा है, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक टैंक है, इसके अंदर 500 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और एक मैंने यहां पे होल कर दिया, छेद कर दिया, है ना, जिसमें से लीकेज हो रहा है, और इसमें से 50 लीटर पानी इसमें से निकल गया। एक पाइप मैंने यहां लगा के रख दिया, इसमें से 100 लीटर पानी निकल गया। तो टैंक में पानी कितना बचा रहेगा? हम तुरंत कैलकुलेट कर देंगे। 100 और 50 को जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, और यहां पे कर देंगे तो हमारे पास 350 लीटर पानी बचेगा। ठीक है, इतना सिंपल है। अब हमने सिनारियो 1 और सिनारियो 2 दोनों की बात कर ली। अब हम सिनारियो 3 की बात करते हैं। सिनारियो 3 क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास में रुपए आ भी रहा है और जो हमारे पास में रुपए है वो जा भी रहा है। यही रियल कंडीशन है, रियलिटी में यही होता है। आपके पास रुपए आता है तो जाता भी है ना? तो अब आपके पापा ने कुछ रुपए भेज दिया, कुछ आपके अकाउंट में पहले से ही रुपए था, और कुछ आपको गिफ्ट से रुपए मिल गया, कुछ आपने काम किया फ्रीलांसिंग में, उससे आपने रुपए कमाया, और फिर आपका रुपए कुछ खर्च हो गया गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने में, ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च हो गया, और कुछ आपको दूसरों को गिफ्ट देने में रुपए खर्च हो गया, आपने ट्रेवल किया उसमें रुपए खर्च हो गया। अब एक साथ में हो रहे हैं, तब क्या होगा? अभी एक साथ में हो रहे हैं, मतलब अकाउंट में रुपए आ भी रहा है और अकाउंट से रुपए जा भी रहा है। यही अगर हम पाइप और टैंक की बात करेंगे तब क्या होगा? पाइप और टैंक की कंडीशन में हमारे पास में रुपए आ भी रहा है और रुपए जा भी रहा है। ऐसे ही टैंक में पानी आ भी रहा है और टैंक से पानी जा भी रहा है। सुबह हमारे पास, सुबह पानी नल आए, सुबह टंकी से पानी आया, और टंकी से पानी आने पे क्या हुआ? तुम्हारे घर की टंकी भर गई, और तुमने दिन भर में यूज किया उस पानी को, और फिर वो पानी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, अब पानी कब आया? पानी सुबह आया, और सुबह 1 घंटे पानी आया, और 1 घंटे में तुम्हारा टैंक पूरा भर गया। और तुमने दिन भर में क्या किया? 3 घंटे तुमने पानी से नहाया, उसमें पानी खत्म हो गया। 2 घंटे तुमने कपड़े धोए उससे, उसमें खत्म हो गया। और 3 घंटे तक तुमने पानी यूज किया किसमें? और सारे कामों में, और तुम्हारा पूरा का पूरा टैंक खाली हो गया। तुम्हारा पानी 1 घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में तुम नहाने में खर्च कर दे रहे हो, 2 घंटे तुम कपड़े धोने में खर्च कर रहे हो, और 3 घंटे में तुम और कामों में तुम खर्च कर दे रहे हो। तो तुम्हारा पूरा टैंक पूरा खाली हो जा रहा है। यही होता है पाइप और टैंक में। ठीक है, अब हम सिनेरियो 4 की बात करेंगे। ठीक है, अब सिनेरियो 3 में एक चीज देख लेते हैं। अगर तुम्हारे पापा ने अकाउंट में 5,000 रुपए डाले, तुम्हारे पास पहले ही अकाउंट में 5,000 रुपए थे, और गिफ्ट से तुम्हें 2,000 रुपए मिल गए, है ना, तुमने गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराई तो 3,000 रुपए चले गए, तुम्हें गिफ्ट मिल गई 2,000 रुपए की तो वो वहां खर्च हो गए, तुमने ट्रेवल कर लिया तो 3,000 रुपए वो खर्च हो गए। अब टोटल तुम ऐड करते हो तो फाइनली आंसर कितना आता है? 3 3 6 2 8, 8 यहाँ पे हो गया, है ना, यहाँ पे 5 5 10 2 12, यहाँ पे 12 हो गया, तो कितना बचा? 4,000 रुपए तुम्हारे पास में फाइनली बचे। ऐसा ही होता है, बस ऐसा ही सिमिलर पाइप और टैंक के सवाल है। अब हम इनको समझते हैं। अच्छा, अब हम जो है ना सिनेरियो 3 की सिचुएशन को, सारी जो हमारी 3 नंबर की कंडीशन में बात की थी उसकी कंडीशन को हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। अब जैसे तुम्हारे पापा हर महीने तुम्हें 10,000 रुपए भेजते हैं, हर महीने 10,000 भेजते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 30 दिन में, 30 दिन में तुम्हारे पास में कितने रुपए आ जाते हैं? 10,000 रुपए आ जाते हैं।
30 दिन में तुम्हारे पास में 10,000 रुपए आ जाते हैं। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 3 दिन में कितने रुपए आ जाएंगे तुम्हारे पास में, अगर 30 दिन में 10,000 रुपए दे रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड 5,000 रुपए खर्च कर देती है, 5,000 रुपए खर्च कर देती है कब में, 10 दिन में, 10 दिन में 5,000 रुपए खर्च कर देती है। तो अब बताओ तुम कितने दिन तुम्हारा खर्चा चल पाएगा, कितने दिन चल पाएगा। 10 दिन में 5,000 खर्च कर दे रही है तो कितने दिन चल पाएगा, 10 10 दिन में 5,000 है तो 20 दिन में कितना हो पाएगा, 20 दिन में 10,000 हो जाएगा। तो अब तुम क्या बोलोगे, 20 दिन में 10,000 पूरा खर्चा हो गया और 30 दिन में यहां 10,000 ही आ रहा है। तो अब बाकी के 10 दिन के लिए तुम्हारे पास में क्या बचेगा, 0 रुपए, कुछ नहीं बचेगा, यही होगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, एक दिन में गर्लफ्रेंड कितना खर्च कर दे रही है, एक दिन में कितना खर्च कर दे रही है, 500 रुपए, यही हो रहा है। और यहां एक दिन में कितना आ रहा है, एक दिन में कितना हो जाएगा, 10,000 बटे में 30, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10,000 1,000 बटे में 3 रुपए, यही होगा एक दिन में, यही होगा। बस ऐसा ही तुम्हारे टैंक के सवाल है। अब देखो टैंक में क्या होता है, देखो एक पाइप है, ऊपर से तुम पानी भर रहे हो, वो 2 घंटे में पूरा टैंक फिल करता है, और एक और नीचे वाला पाइप है, ये 4 घंटे में तुम्हारा टैंक खाली कर देता है। ठीक है, ये 2 घंटे में तुम्हारा टैंक भर रहा है। अब अगर मेरा केवल ये वाला पाइप नहीं खुला हुआ है, ठीक है, ये वाला पाइप नहीं खुला हुआ है, केवल ऊपर वाला पाइप खुला हुआ है जो दो घंटे में टैंक फिल कर रहा है, तो होगा क्या, मेरा टैंक कितना टाइम में फुल हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा, 2 घंटे में फुल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नीचे एक टैंक खोल दिया, नीचे एक पाइप था, उस पाइप को खोल दिया, वो क्या है, ये पानी भर भी रहा है और ये पानी खाली भी कर रहा है। तो क्या होगा, मेरा टैंक खाली होता चला जाएगा। अब कितना, अगर मैं देखूं 2 घंटे में मेरा टैंक कितना फिल हो रहा है, पूरा एक टैंक फिल हो रहा है। 1 घंटे में कितना फिल होगा, आधा टैंक फिल होगा, यही होगा 1 घंटे में। बस ऐसे ही यहां पे है। अब मेरा एक पाइप है वो 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/4 करेगा, 1/4 करेगा, क्योंकि 2 घंटे में टैंक फुल कर रहा है तो 1 घंटे में हाफ टैंक फिल कर दिया इसने। ठीक है, अब 4 घंटे में अगर टैंक खाली कर रहा था, इसको छोड़ दो, मेरा टैंक पूरा भरा हुआ है और मुझे इस टैंक को खाली करना है, तो यहां पे एक पाइप लगा दिया मैंने, और ये पाइप जो है वो 4 घंटे में खाली कर रहा है। अब मेरा टैंक 4 घंटे में खाली हो रहा है, तो 1 घंटे बाद कितना बचेगा, 1/4 टैंक खाली हो जाएगा और बचेगा कितना, 3/4, इतना ही बचेगा। मतलब 25% खत्म हो जाएगा टैंक का पानी और 75% बचा रहेगा, यह है ना। अब ऐसे समझो तुम 4 दिन में 1,000 रुपए खत्म करते हो, तो 1 दिन में कितने कर लोगे, 1 दिन में कितने हो जाएंगे, 250 रुपए हो जाएंगे, और बचेंगे कितने 1 दिन बाद, 1,000 में से 250 घटा दोगे तो 750 बचेंगे, यही होगा। बस ऐसा ही यहां पे है, देखो सिंपल है ना। 4 घंटे का टैंक खाली करना है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/4 टैंक। अब तुमने दोनों पाइप एक साथ में खोल दिए, ये वाला भी और ये वाला भी, हुआ क्या, आधा टैंक तुमने भरा, उसमें से 1/4 टैंक खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, हाफ टैंक 1 घंटे में माइनस 1/4 टैंक, तो कितना बचा, 1 घंटे बाद कितना बचेगा, हमें दोनों का आधा में से 1/4 चलाएगा, कितना बचेगा, तुम्हारा इससे आधा टैंक भरा इस वाले से। ठीक है, जब तुमने फिल वाले पानी को खोल दिया तो पानी इतना भर गया। ठीक है, अब ए वाला भी पाइप खोला हुआ है तो इसने क्या किया, चौथाई टैंक खाली कर दिया, कितना टैंक खाली कर दिया, चौथाई, तो बचा कितना, इतना टैंक इसने खाली कर दिया, चौथाई कितना कितना होगा, अगर देखो ये 1/4 हो गया, ये चौथाई हिस्सा, ए वाला भी चौथा हिस्सा, ए वाला भी चौथा हिस्सा, ए वाला भी चौथा हिस्सा, भरा कितना, इतना पूरा भरा, आधा टैंक भरा उसने, है ना। आधे में से चौथा हिस्सा क्या चला गया, पानी नीचे वाले पाइप ने खाली कर दिया, तो बचेगा कितना, 1/4 बचेगा।
तो टैंक में पानी कितना बचा, 1/4। तो देखो आधा टैंक माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 में से 1/4 हिस्सा चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 में से 4, 2 और 4 का हम क्या करना पड़ेगा, 2 और 4 का, अब नीचे 2 है नीचे 4 है, तो इनका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम मतलब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 4 है, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से 4 को भाग दिया तो कितना आया, 2 आ गया, 2 का यहां पे गुणा कर दिया तो 2 आ गया। 4 से भाग दिया तो 1 बार आया, यहां पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का गुणा कर दिया तो 1 आ गया। आंसर कितना आ गया, 1/4। ये आंसर हो गया। तो 1 घंटे में टैंक कितना फिल हो रहा है, दोनों पाइप अगर मैं खोल दे रहा हूं तो 1 घंटे में टैंक कितना फिल हो रहा है, 1/4। 1/4 अगर 1 घंटे में हो रहा है तो 4 घंटे में कितना होगा, 1/4 गुणा में 4 कितना आ जाएगा, एक पूरा टैंक फिल हो जाएगा। 4 घंटे में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा। क्लियर। अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कोई भी क्वेश्चन हो पाइप और टैंक के सवाल में, उसको 4 स्टेप में हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में हमें देखना है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब टैंक में पानी फिल हो रहा है कि जा रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में रुपए आ रहा है कि बैंक अकाउंट से रुपए जा रहा है। ठीक है, तो हमें वो देखना है। फिर स्टेप 2 में हमें क्या देखना है, स्टेप 2 में हमें पर घंटे पे, पर हावर में हमें निकालना है कितना हमारा टैंक फिल हो रहा है, पर हावर में या पर घंटे में या जो भी हमारे पास में दिया हुआ है उसमें निकालना है पर समय में कितना हमारा खर्च हो रहा है। 30 दिन में 1,000 आ रहा है तो एक दिन में कितना आएगा, 10,000 बटे में 30, है ना। और फिर स्टेप 3 में क्या करना है, हमें दोनों को जोड़ देना है। स्टेप 3 में क्या है, जो भी हमारे अगर 2 पाइप है, दोनों पाइप का हम पर घंटे में निकालेंगे कितना हमारे पास में आ रहा है आंसर, उस आंसर को फिर हमें जोड़ देना है, तो हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। और फिर स्टेप 4 में हमें चेक करना है कि एक्चुअल में ठीक है कि नहीं है आंसर हमारा। ठीक है, हमें क्वेश्चन लेते हैं फिर उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमारे पाइप में पाइप ए है जो एक टैंक को 12 घंटे में फिल करता है, एक दूसरा पाइप है जो 18 घंटे में फिल करता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पापा कुछ रुपए भेज रहे हैं और कुछ तुम्हारे पास में फ्रीलांसिंग से रुपए आता है, तो दोनों से रुपए आ रहा है कि जा रहा है, दोनों से रुपए आ रहा है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप वही है हमारा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारा एक टैंक है, इस टैंक में पानी आ रहा है एक पाइप ए से और पाइप बी से इससे भी आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इतना तो पता चलेगा कि इसको भी हमें जोड़ना है, ए भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, ए भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। अब हमें पर हावर पे निकालना है, क्यों निकालना है, अब ए टैंक जो है, पाइप ए कितने टाइम में टैंक फिल कर रहा है, 12 घंटे में, है ना। 12 घंटे में एक टैंक पूरा फिल करना है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 12 घंटे में कितना हो रहा है, पूरा का पूरा एक टैंक फिल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। अब अगर पाइप ए 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1 घंटे में 12 घंटे में एक टैंक फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/12 यही करेगा। लॉजिक है ना, लॉजिक से सोचो, खुद सोचो, एक टैंक 12 घंटे में पूरा फिल हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/12 ही होगा, कम ही होगा। ठीक है, जैसे तुम अगर ये गिलास है, बड़ा गिलास है, इसमें जब तुम 10 गिलास डालोगे छोटे वाले, 10 गिलास छोटे वाले डालोगे, कॉफी वाले जो कप है ना, उन कॉफी वाले कप से तुम, कॉफी कप से, और ये गिलास है बड़ा वाला, जब तुम 10 कॉफी कप इसमें डालोगे पानी, तब जाकर के गिलास फिल होगा। तो 10 कॉफी कप से क्या हो रहा है, एक गिलास फिल हो रहा है,
तो एक कप से कितना गिलास फिल होगा? एक कप से कितना होगा? 1/10 होगा ना, 1/10। बस ऐसे ही यहां पे है, 12 घंटे में एक टैंक पूरा फिल हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा पाइप ए से? 1/12 टैंक होगा। ठीक है, 1/12 टैंक हमने पाइप ए से फिल कर दिया। ऐसे ही पाइप बी से कितना होगा? पाइप बी से 1 आवर में या 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा? कितना होगा 1 घंटे में? 1/12 टैंक इससे हो गया। पाइप बी से 18 घंटे में भर रहा है ना ये, तो 18 घंटे में एक टैंक भर रहा है, 18 आवर्स में या 18 घंटे में कितना भर रहा है? पूरा का पूरा एक टैंक। तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा? 1/18 टैंक, यही होगा। ठीक है ना, क्लियर? अब 1 घंटे में टोटल पाइप कितना भरेगा? 1 घंटे में टोटल कितना टैंक भर पाएगा? अब तो एक सिंपल सी बात बताओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे अकाउंट में 1 महीने में 1,000 रुपए डाल रहे हैं और फ्रीलांसिंग से तुम्हारे पास 2,000 रुपए डाल रहे हैं, तो टोटल कितना होगा? 1,000 प्लस 2,000 जोड़ोगे उतना ही आएगा। ऐसे यहां पे है, 1 घंटे में पाइप ए से कितना पानी भर रहा है, कितना टैंक भर रहा है? 1/12। पाइप बी से 1 घंटे में कितना भर गया? 1/18। अब हमने क्या किया, दोनों टैंक जो है, दोनों पाइप जो है वो एक साथ खोल दिए, दोनों पाइप जो है एक साथ खोल दिए, तो क्या होगा? दोनों से पानी आएगा, दोनों से पानी आएगा तो दोनों से पानी भरेगा। तो 1/12 टैंक इसने भर दिया पाइप ए ने, और 1/18 इसने भर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब अगर हमें दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? जोड़ दो इनको, 12 और 18 है, इनका कॉमन कितना होगा? इनका कॉमन कितना आएगा? 12 है, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, यही होता है। तो देखो 6 कॉमन है, तो एक 6 तो यहां लिख दो, और बीच में कौन सी संख्या है? 2 और 3 एक्स्ट्रा है, तो 2 और 3 को और लिख दो, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 12 ती 36, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे नीचे? 36। ठीक है, 36 आ गया। अब 12 को 36 से डिवाइड करो, 36 को 12 से डिवाइड करो, 12 थी 36, 3 बार गया तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3 आ गया, प्लस 18 को 36 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 5/36। अब इसको हम यहां पर लिख लेते हैं ऊपर, तो 1 घंटे में टोटल कितना टैंक फिल होगा? 1 घंटे में टोटल कितना टैंक फिल होगा? 5/36 टैंक, 5/36 टैंक। अब तुम लोग बोलोगे कि यार ये 5/36 क्या है, 1/12 क्या है, 2/2 क्या है? यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया था ना कि अगर 18 घंटे में एक टैंक फिल हो रहा है, 18 घंटे में क्या हो रहा है? एक टैंक फिल हो रहा है, एक टैंक फिल हो रहा है मतलब भर रहा है, एक टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना हो रहा था? 1/18, यही हो रहा था। अगर मैं बोलूं 1 घंटे में 1/2 टैंक फिल हो रहा है, तो पूरा टैंक कितने में हो जाएगा? हाफ टैंक फिल हो रहा है 1 घंटे में, तो क्या बोलेंगे? 2 घंटे लगा दो और 2 घंटे में पूरा फिल हो जाएगा, यही होगा, यही होगा। अच्छा अभी देखो यहां पे एग्जाम्पल से समझो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 1 घंटे में 1/3 टैंक फिल हो रहा है, या भर रहा है, मतलब 1 घंटे में तुम बस केवल 1/3 हिस्से को भर पा रहे हो, तो 2 घंटे में कितना भर पाएगा? 2/3। 3 घंटे में कितना भर जाएगा? 3 घंटे में कितना भर जाएगा? पूरा का पूरा एक टैंक भर जाएगा, यही होगा। अब इसको और दूसरा समझो, 1 घंटे में अगर 1/4 टैंक फिल हो रहा है,
है ना। तो अब तुम्हें पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में 1/4 भर रहा है ना। अब ये बताओ, तुम्हारा एक सिंपल बात बताओ, तुम्हारा गिलास है ना, इस गिलास में तुमने एक बार में तुम्हारे पास में पानी आया और ये 1/4 आया, ठीक है। अब 2 बार लोगे तो डबल हो जाएगा, 3 बार लोगे फिर और भर जाएगा, 4 बार लोगे तो पूरा आ जाएगा। ऐसे ही 1 घंटे में अगर 1/4 आ रहा है तो 4 घंटे में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 1 घंटे में 1/5 टैंक फिल हो रहा है या 1/5 टैंक भर रहा है, तो कितने टाइम में पूरा टैंक भर जाएगा? 5 घंटे में। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर मैं बोलूं, अगर 1 घंटे में 5/36 टैंक फिल हो रहा है, या भर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा पूरे टैंक को फिल होने में? क्या हो जाएगा? 36/5 हो जाएगा। अब देखो कैसे हो गया। अगर 1/3 हो रहा था तो हमने जस्ट इसको उल्टा कर दिया तो 3 घंटा आ गया। 1/4 था तो हमने इसको उल्टा कर दिया तो 4 घंटे हो गया। अगर 1/5 टैंक था तो हमने इसको उल्टा कर दिया तो 5 घंटे हो गया। ऐसे ही अगर 5/36 टैंक है, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो पूरा टैंक फिल होने में 36/5 टाइम लगेगा। इतना ही टाइम लगेगा। तो बस अब 36/5 टाइम होता है क्या? 36/5 मतलब क्या होगा? नहीं ऊपर समझ में आ रहा है तो हम क्या करें, इसको हम डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, पचम 5 छिक्के 30, 5 7 35, तो 7 घंटे हो गए। 7 घंटे के बाद कितना बचा? अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, देखो 36 घंटे हैं, 36 घंटे को 36 इंटू में 60 कर लिया, बटे में 5 कर लिया, 12×5 = 60। तो कितना हो गया? 36 इंटू में 12, ये क्या हो गया? हमारे मिनट हो गए, ठीक है। तो हम अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12×72 की 2, आसना ही 7, 12 36, 36 और 7, 36 और 7 43, 432 मिनट। अब 432 मिनट को अगर घंटे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, 60 7 420, 420 हो जाएगा। अब 420 के बाद कितना बचेगा? 12, तो कितना हो जाएगा? 7 घंटे और 12 मिनट। यही आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो एक हमें और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक पाइप ए है, वो एक टैंक को 8 घंटे में भर रहा है, ठीक है। ये हमारा टैंक है और इस टैंक से हमारा जो पानी का एक पाइप दिया हुआ है, इससे 8 घंटे में टैंक भर जा रहा है, ठीक है। और एक दूसरा पाइप है, पाइप बी, जिससे हमारा टैंक 12 घंटे में खाली हो जा रहा है। हमने यहां पर एक और पाइप लगा दिया जो क्या कर रहा है? पानी को 12 घंटे में खाली कर दे रहा है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब हमसे बोला है कि पाइप ए तो 8 घंटे में भर रहा है, हमने पाइप बी भी खोल दिया जो 12 घंटे में खाली कर रहा है। अगर हम दोनों खोल देंगे तो बताओ हमारा टैंक कितने टाइम में भरेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? कितने टाइम में भरेगा। तो सबसे पहले हमें समझना है
नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर तुम्हारे अकाउंट में रुपए आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ऐड होगा, तुम्हारे अकाउंट में रुपए जुड़ रहा है। अगर तुम खर्चा कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पे खर्चा कर रही है, तुम्हारी तुम्हें गर्लफ्रेंड पे खर्चा करना पड़ रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बस ऐसे ही अगर तुम्हारे टैंक में से पानी जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, बस सिंपल। तो पाइप ए फिल टैंक्स इन 8 आवर्स, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि टैंक में पानी फिल हो रहा है। पाइप बॉम्बे एम्प्टी टैंक्स इन 12 घंटे, 12 घंटे में अगर एम्प्टी करना है तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि टैंक में से पानी जा रहा है। तो अब हम फिर से वही जो पहले किया था वही करते हैं। पाइप ए के लिए 1 घंटे में निकालते हैं, 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में कितना फिल होगा, ठीक है। तो पाइप आगरा जो है, पाइप ए कितना टैंक फिल कर रहा है, 8 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना फिल होगा, 1 घंटे में पाइप ए कितना भरेगा टैंक को, कितना भरेगा, 1/8 हिस्सा भरेगा ना, तो 1/8 हो गया, सिंपल। अब ऐसे ही पाइप बी की बात करते हैं। तो पाइप बी जो है वो कितना टैंक भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है ना, 12 घंटे में एक टैंक भर रहा है ना, 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, अच्छा सॉरी, खाली कर रहा है ना, खाली कर रहा है एक टैंक। पाइप बॉम्बे जो है वो खाली कर रहा है कितने में, 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/12, यही होगा। अब हमें यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस और प्लस, इसको देखना है, ठीक है। तो जो भर रहा है वो क्या होगा, प्लस होगा, जो खाली कर रहा है वो माइनस होगा। अब हमने दोनों को खोल दिया, दोनों हमारे खुले हुए, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, अच्छा। अभी तुम्हें डाउट हो रहा होगा हम सीधे डायरेक्ट ऐड कर दें तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, कि 8 घंटे में और ये 12 घंटे में, तो कैसे हो पाएगा, कैसे जोड़ोगे उनको, 8 - 12 -4, -4 होगा क्या, नहीं हो सकता ना। तो पहले हम 1 घंटे में कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 घंटे में जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से हम निकाल देंगे कि 1 घंटे में इससे इतना भर रहा है, इससे इतना भर रहा है, तो फाइनली इतना भरा। फिर ऐसे ही 2 घंटे में इतना ही भरेगा, 3 घंटे में भी इतना ही सेम भरेगा, 4 घंटे में भी इतना ही भरेगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा टैंक, ऐसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे हमारा टैंक कितने घंटे में भर पाएगा, ठीक है। तो हमने 1 घंटे में कितना भरेगा, पाइप ए को और पाइप बी दोनों को जोड़ दो, पाइप ए को और पाइप बी को। अब पाइप ए तो क्या कर रहा है, टैंक के अंदर पानी भर रहा है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 1/8 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पाइप बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, निकाल रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तो यहां पे नेगेटिव हो गया। अभी प्लस माइनस की कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म, है ना। रुपए समझ लो, इससे रुपए आ रहा है और इससे रुपए जा रहा है, तो जिससे रुपए जा रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखो 8 और 12, 8 को हम क्या ले सकते हैं, 4 दूनी 8, है ना, 8 को ये ले सकते हैं। 12 को क्या ले सकते हैं, 4 × 3 = 12, तो 4 4 कॉमन, जो जो कॉमन है वो यहां लिख दो, बचा क्या, 2 और 3, वो यहां लिख दो, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, तो यहां क्या आ जाएगा, 24 आ गया। अब 8 से 24 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 8 ÷ 24, 8 × 3 = 24 हो जाएगा। तो यहां 3 का गुणा कर दो, 3 बार गया ना ये, तो 3 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। 12 को डिवाइड करो, 12 × 1 = 12, 12 दूनी 24, 2 बार गया, यहाँ 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दिया, कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, बटे में 24, यही हो गया। तो 1 घंटे में कितना टैंक भर रहा है, 1/24, 1 घंटे में कितना टैंक भर रहा है, 1/24, तो आप बताओ 24 घंटे में कितना भरेगा, या हम इसको उल्टा कर दो, कितना होगा, एक टैंक कितने टाइम में भरेगा,
कितने समय में भरेगा, इसी को उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 24/1 बराबर में 24 घंटे हो गया। अच्छा, अब यहां पे हम लॉजिक की बात कर लेते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाए। अब तुम देखो, एक हमारा एक टैंक है, वो 8 घंटे में पूरा भर रहा है, ठीक है, 8 घंटे में पूरा भर दिया उसने एक टैंक। फिर दूसरे 8 घंटे में वो दूसरा टैंक भर देगा, मतलब उस 2 बार भर देगा, 3 बार में 8 थी 24, मतलब 24 घंटे में अगर पाइप ए की बात करूं तो कितनी बार टैंक भर दे रहा है वो, 3 बार भर दे रहा है ना, 3 बार भर देगा 24 घंटे में। अगर पाइप बी की बात करूं तो 12 घंटे में एक बार खाली कर रहा है, फिर 12 घंटे में एक बार खाली कर रहा है, तो 24 घंटे में कितनी बार पाइप खाली कर देगा, 2 बार टैंक खाली कर देगा, 2 1 और 2, यही हो पाएगा। अब 24 घंटे में पाइप ए, ये क्या है, पाइप ए है और ये हमारा पाइप बी है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात करें। अब पाइप ए 24 घंटे में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 थी 24, पाइप ए 8 घंटे में एक टैंक भर रहा है, 24 घंटे में कितने टैंक भर देगा, 8 दूनी 16, 8 थी 24, टोटल 3 टैंक भर देगा, एक टैंक भर दिया, 2 टैंक भर दिया, 3 टैंक भर दिया, यही होगा। अब पाइप बी 12 घंटे में एक टैंक खाली कर रहा है, तो 12 घंटे में एक टैंक खाली कर दिया, 12 घंटे में एक टैंक खाली कर दिया, 24 घंटे में कितने टैंक खाली कर देगा, 2, और इसने 24 घंटे में कितना टैंक भर देगा, 3, तो एक टैंक इसने खाली कर दिया तो ये खत्म हो गया, क्योंकि ये खाली कर दे रहा है, दूसरा टैंक फिर से पाइप बी ने खाली कर दिया, तो बचा कितना टैंक, एक टैंक बचा। तो अगर हमने पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ लगा दिए या दोनों एक साथ खोल दिए तो हमारा टोटल कितना टैंक भर पाएगा, केवल एक ही टैंक भर पाएगा ना, बस। तो हमारा आंसर कितना आया, 24 घंटे आया। समझ में आ गया ना। अब हम एक टफ क्वेश्चन देखते हैं, फिर उससे आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकेले पाइप बी 20 घंटे में एक टैंक भर रहा है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या है, ये हमारा टैंक है और इस टैंक में एक हमारा पाइप बी है जो कितने टाइम में भर रहा है, अकेले अगर भरेगा तो वो 20 घंटे लगाएगा और हमारा टैंक पूरा भर जाएगा। कल समझ में आ गया। पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलकर 4 घंटे तक टैंक भरते हैं, मतलब एक पाइप हमारा और है, पाइप बी ही नहीं है, पाइप ए भी है, ठीक है। तो हमने दोनों पाइप खोल दिए, पाइप ए भी और पाइप बी भी, और दोनों मिलकर 4 घंटे तक टैंक को भर रहे हैं, ठीक है। फिर पाइप बी अकेले 6 घंटे और पानी भरता है, मतलब हमने 4 घंटे तो हमारे दोनों चल रहे हैं, ए भी भर रहा है, ए भी भर रहा है, ठीक है। फिर हमने पाइप आगरा को बंद कर दिया, पाइप ए को बंद कर दिया, और पाइप बी 6 घंटे और एक्स्ट्रा पानी भर रहा है, ठीक है। तो बताओ पाइप बी ए अकेले कितने समय में पानी भरेगा, ठीक है, या कितने समय में पानी भरता है। तो क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, एक बार समझ में आ जाएगा तो हम खेल समझ में आ जाएगा मैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और बहुत आसानी से समझेंगे हम, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप बॉम्बे की, पाइप बी की। पाइप बी 20 घंटे में एक टैंक भर रहा है, ठीक है। पाइप बी 20 घंटे में कितना टैंक भर रहा है, 20 घंटे में एक टैंक भर रहा है ना, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/20 हो जाएगा, हो जाएगा, कॉमन सेंस, 20 को नीचे ला दो, ठीक है, 1/20 टैंक हो गया। अब पाइप ए तो पता नहीं है, नहीं पता है, अब हम मान के चल रहे हैं पाइप ए जो है वो टी समय भर रहा है, टी घंटे में, या एक्स घंटे ले लो, एक्स घंटे में पाइप ए कितना टैंक भर रहा है, पूरा का पूरा एक टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1 में एक्स टैंक भरेगा, यही होगा 1 घंटे में, ठीक है। अब हमने क्या किया, पाइप ए और पाइप बी दोनों 4 घंटे तक भरते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा पाइप ए भी खुला हुआ है, पाइप बी भी खुला हुआ है, तो 1 घंटे में टोटल कितना टैंक भरेगा, 1 घंटे में टोटल कितना टैंक भरेगा, 1 घंटे में टोटल कितना भरेगा, इसको भी जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा
1/20 टैंक पाइप बी भर रहा है और 1/x टैंक आगरा भर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो इतना ही टैंक भरेगा हमारा 1 घंटे में। अब ये बोल रहे हैं कि हमने 4 घंटे तक दोनों को मिला के पानी भरा है, 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो 4 घंटे में कितना भरेगा? 4 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो 4 घंटे में 4 का गुणा कर दो, 1/20 प्लस 1/x, ये हो जाएगा। हो गया, इतना पानी भर गया 4 घंटे में। फिर इसके बाद बोल रहे हैं फिर हमने पाइप बी को अकेले 6 घंटे और पानी भरता है, मतलब 4 घंटे तो हमने इनसे भरवा लिया, ठीक है, मतलब हमने 2 लड़के लगाए, इनसे हमने 4 घंटे तो काम करवा लिया। फिर एक लड़के को बोला कि तुम 6 घंटे और काम करो, तो पाइप बी ने 6 घंटे और भरा। 1 घंटे में कितना भर रहा था? 1/20, तो 6 घंटे में पाइप बी कितना पानी भरेगा? कितना पानी भरेगा? 6/20, यही भरेगा 6 घंटे में, 6/20। अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, 4 घंटे में इतना पानी भरा, इतना टैंक भरा, और 6 घंटे में इतना टैंक भरा, है ना। तो अगर हमने दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा टैंक भर जाएगा। तो 4 इंटू में 1/20 प्लस 1/x, इतना टैंक तो इसने भर दिया 6 घंटे में, 6/20 टैंक इसने भर दिया, तो हमारा पूरा का पूरा एक टैंक भर जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा? कितना टैंक भरेगा बराबर में? एक टैंक भरेगा ना, तो हमने एक लिख दिया। इतना टैंक इसने भर दिया और इतना टैंक इसने भर दिया, दोनों को मिला देंगे तो एक आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं अंदर, कितना हो जाएगा? 4/20 हो गया, प्लस 4/x हो गया, प्लस 6/20 हो गया, बराबर में 1 है, 1 लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया, सब बस यही रख लीजिए बस। अब यहां पर आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा? अगर हम यहां पे देखेंगे तो 4/x है, तो इसको 4/x ही रहने दो, प्लस अब 4/20 है, 6/20 है, तो देखो 20 है और 20 है, 4/20 प्लस 6/20, पूरा का पूरा एक टैंक भर गया हमारा, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं छेड़ना, इस वाले को हमें 4/x को कुछ नहीं छेड़ना है। अब देखो यहाँ पे 4/20 भर रहा है, यहाँ पे 6/20 भर रहा है, तो इन दोनों को ही जोड़ दो, कितना हो जाएगा? प्लस 20 और 20 का कितना आ जाएगा? 20 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा इसमें? 20 एकम 20, तो 20 एकम 20, 4 एकम 4 आ गया, 6 एकम 6 आ गया, बराबर में 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 4/x का 4/x रहेगा, ठीक है, प्लस 4 और 6 10 हो जाएगा, तो 10/20 हो गया, बराबर में 1 हो गया, हो गया। हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, काम करना है, ठीक है। इतने में हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4/x का 4/x हो गया, प्लस 10/20 का 10/20 हो गया, बराबर में 1 है, बराबर में 1 हो गया। 4/x का 4/x करने तो कितना हो गया? प्लस 0 से 0 कट गया तो हाफ हो गया, बराबर में 1 हो गया। तो अब इस हाफ को यहां पर ला दो, क्या हो जाएगा? 4/x बराबर में 1, और यहां प्लस के है, इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस के 1/2 हो गया, कितना हो जाएगा? 4/x बराबर में कितना हो जाएगा? 1 में से 1 गया, नीचे 1 लिख सकते हैं, किसी के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। 1 और 2 कितना आ जाएगा? 2 आ गया, है ना। 2 एकम 2, यहां पे 2 का गुणा होगा, 2 एकम 2, तो यहां पे 1 का गुणा होगा, क्योंकि 1 का 2 में भाग किया, नीचे का इस वाले का भाग कर देना, इसका किस में 2 में भाग किया, कितना आएगा? 2 आ गया, तो यहां पे 2 का गुणा कर दिया। अब यहां पे क्या है? नीचे 2 है, तो यहां पे 2 से भाग दिया, तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो यहां पे 1 का गुणा कर दिया, तो 1 दूना 2 हो गया, माइनस है, माइनस लगा दिया, 1 एकम 1 हो गया, कितना आ गया? 1/2 आ गया, हो गया 1/2, बस। तो कितना हो गया? 4/x बराबर में 1/2,
इसका एस में गुणा कर दिया, इसका एस में गुणा कर दिया, कितना हो गया 4 दूनी 8 बराबर में एक्स। तो एक्स बराबर में कितना हो गया 8, एक्स बराबर में क्या हो गया 8 घंटे माना था ना हमने। पाइप कितने घंटे में फिल कर रहा था, एक्स घंटे में। तो क्या आंसर क्या हो गया, पाइप ए कितने घंटे में फिल करेगा 8 घंटे में अकेले। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्वेश्चन रहेंगे तो हमको ऐसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज हमने सीखा पाइप के फ्लो को कैसे हमें ऐड करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है और कैसे बैंक के अकाउंट से हमें चीजों को देखना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि घर में लक्ष्मी आती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लक्ष्मी हमेशा बनी आती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।